औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, मुल्की मामलात, मुल्की हालात और मुल्क में पलने वाले तमाम तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त मामलात इंतहाई गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनाब मोहतरम, बल्कि इंतहाई मोहतरम, हर दौर में खजाना की चाबी संभालने वाले हफीज शेख साहब की अगर बात कर ली जाए तो बयानात काफी बड़े दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नौकरी पक्की की जा रही है, लेकिन इस पक्की नौकरी के अंदर अवाम को अब तक कितना रिलीफ दिया गया है इसका अब तक किसी ने अंदाजा लगाना गवारा ही नहीं किया है। वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की अगर मैं बात कर लूं तो मेरे प्यारे कप्तान, मेरे भोले कप्तान को अब तक ये नहीं पता कि जितना खजाने में माल आ चुका है ये अवाम के टैक्सेस के पैसे से आ चुका है। 73 अरब रुपए लूटे गए थे जो कि रिकवर किए गए हैं नैब की जानिब से, वो भी जमा कराए जा चुके हैं। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से अगर एदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो हुकूमत ने पूरी दुनिया में 24 ममालिक और इदारों से 10 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। लेकिन इसी तमाम तर मामले के अंदर अगर मैं सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब का बयान उठा के पढ़ लूं तो वो कहते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो कि थाली चाट के दफा हो चुका है। अगर ऐसा कोई है तो जरा बता दिया जाए, वरना मुझ पर लानत है, मेरी सहाफत पर लानत है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता रहा। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। और अगर इत्तेहादियों की बात कर ली जाए तो इत्तेहादियों के बयानात भी जरा मुख्तलिफ नहीं है। इत्तेहादी बाज़ाहिर इत्तेहादी हैं, लेकिन पसे पर्दा एक मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा किया जा रहा है। चाहे मैं एमकेएम पाकिस्तान की बात कर लूं, चाहे मैं जीडीए की बात कर लूं, या चाहे मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात कर लूं, तो जो बयानात आ रहे हैं तो इत्तेहादी भी मायूस ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इत्तेहादियों को ना जाने कौन सी पर्ची का सामना है कि उन्होंने हुकूमत का साथ देने का ऐलान अब तक कर रखा है। एमकेएम पाकिस्तान की बात कर लूं तो एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि हम हुकूमत से मायूस हैं, हुकूमत ने मायूसी का शिकार कर दिया है। कराची के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया था उनमें से 1 रुपया भी अब तक नहीं दिया गया, जिसके फौरन बाद वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से 8 अरब रुपए उन मंसूबों के लिए जारी किए गए जो कि विफाक के मातहत चल रहे हैं। यानी कि जो पैकेज दिया जाएगा वो मनपसंद मंसूबों के लिए ही दिया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ की बात कर लूं तो मुस्लिम लीग काफ के किसी रहनुमा ने नहीं बल्कि सरबरा ने यह बयान दिया कि जो हालात, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अगले 4 महीने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान की कुर्सी पर कोई शख्स बराजमान होने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मैं जीडीए की बात कर लूं तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से भी इसी किस्म का बयान दिया गया है। आखिर मामलात किस जानिब जा रहे हैं, इसका तकाजा है कि अवाम के मामलात को देखा जाए, अवाम के मसाइल को देखा जाए। लेकिन अवाम के मसाइल चाहे विफाकी सतह हो, चाहे सूबाई सतह हो या शहरी सतह हो, किसी को सरोकार नहीं है कि किसको रोटी मिलती है, किसको नहीं मिलती। एसी गाड़ी और एसी घर में रहने वालों को नहीं पता कि सर्दी में कंबल तक उड़ने के लिए किसी के पास नहीं है। झोपड़पट्टी में जाके कंबल तकसीम करने से सियासत नहीं चमकाई जाती। कारखाने खोले जाएं तो ज्यादा सही है, लंगर खानों में एक वाइट कॉलर शख्स जाकर खाना नहीं खा सकता। अगर मैं बात कर लूं साईं सरकार की तो साईं सरकार की रविश अब भी उसी जानिब गामजन है, उसी डगर पर गामजन है जो कि 11 साल से गामजन थी। मामलात बड़े हैं, बयानात बड़े हैं, इकदामात बड़े हैं, लेकिन अमली तौर पर उन इकदामात को भी पसे पर्दा डाल दिया जाता है। मुहिम चलाई जाती है और फिर मुहिम के जरिए इदारों को करप्शन करने का एक वसी मौका दे दिया जाता है कि अगर पुलिस के तहत कोई मुहिम चलाई जा रही है तो पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर बाजार गर्म रहेगा रिश्वत का। लेकिन अगर बात कर ली जाए सेहत के मसाइल के हवाले से तो डेंगी, एड्स, सरगजीदगी और इस तरह के दीगर मामलात में हमारी मोहतरम जनाब सूबाई वजीर सेहत अजरा अफजल पेचूहो साहिबा की जानिब से भी बयानात इस किस्म के दिए जाते हैं कि उनको मैं कोड भी नहीं कर सकता। अगर मैं फरियाल तालपुर साहिबा की बात करूं तो मुझे सिंध असेंबली के चीफ जस्टिस का वो बयान भी, वो रिमार्क्स भी सामने आते हैं जिनको मैं शायद एक मुहज्जिब जबान के तहत यहां पर ऑन एयर नहीं बोल सकता। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाते हैं।
इन इंतखाबात से पहले वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी और पीपल्स पार्टी एक पेज पर दिखाई दी थी और वो मुद्दा था जनूबी पंजाब सूबे का, जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं सूबे का हामी हूं, अगर सूबे पाकिस्तान में बन रहे हैं तो बनने चाहिए, लेकिन अगर सिंध में सूबा बनाने की बात कर ली जाए तो वजीर आला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वजीर आला हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह का नाम बिलावल भुट्टो है, वजीर आला साहब का यह बयान आ जाता है कि मैं लानत भेजता हूं सूबा बनाने वालों पर। ना जाने उन्होंने इनडायरेक्टली किसको अपनी लानत का शिकार कर दिया, यह अब तक क्लियर नहीं हो सका है। एदाद शुमार बहुत ज्यादा हैं। नवंबर में टमाटर की कीमत में 436.88 और प्याज 156, चीनी 33.46% महंगी हो चुकी है। एक साल में खाने पीने की अशिया 19.4% महंगी हुई हैं। नवंबर में महंगाई की शरह 12.67% रही है। ये महकमा शुमारियात के अदाद शुमार हैं। ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? साइंस सरकार से बात करूं तो कहते हैं कि हम तो पिकनिक मनाने आए हैं, सारा काम विफाक का है। विफाक के पास जाएं तो वो कहते हैं कि सूबे हैं, 18वीं तरमीम बीच में हायल है, 18वीं तरमीम के जरिए जो मसाइल हल हो सकते हैं उनको हल होना चाहिए बनिस्बत इसके कि एक दूसरे पर मलबा डाला जाता रहे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है समर मेहदी नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तारिक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा जनाबे वाला, क्योंकि इस वक्त इख्तिदार में आपकी पार्टी बराजमान है। जनाबे वाला, इस वक्त जो मामला दिख रहे हैं, चाहे हफीज शेख साहब के बयानात हों, फवाद चौधरी साहब के बयानात हों, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बयानात हों, इतने इत्मीनान से अवाम को बुरी खबरें दी जा रही हैं कि लगता है जैसे शहद टपक रहा हो जबान से। क्या मामला है सर? इसी के लिए आप लोगों ने 49 वज़रा को नौकरी दे रखी है और 75 लाख लोग अब तक बेरोजगार हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मौका दिया। पहली बात ये है कि देखें, जो हमारे वज़रा मुतमईन है वो भी अदाद शुमार की वजह से ही हैं जो हमने अब तक कारकर्दगी हमारी है। अच्छा, तो उसके ऊपर भी है कि इंशाल्लाह मैशत हमने अच्छे रास्ते में डाल दी और अच्छी जगह हम पहुंच चुके हैं। और वज़ीर साहब ने बहुत सख्त मेहनत की है 1.5 साल। और देखिए, अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं कि ये महंगाई तो हुई है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये होनी भी थी। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया भी है कि जो पीछे हमने 30-35 साल किया था, अच्छा, उसका हमने भुगतना भी था जो हमारे हुक्मरानों ने किया था हमारे साथ। देखिए ना, कर्जे ले के डॉलर को मसनूई तौर पे रोका रखा। 10 अरब डॉलर का कर्जा तो आपने भी लिया? नहीं, 10 अरब डॉलर का हमने लिया तो एक तो अकाउंट में है, जो हमने अकाउंट डिफरेंट में डाला वो पड़ा है, वो कोई इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, अगर IMF से लिया है तो IMF को 21 वापस भी की है। अच्छा, ठीक है। अब वो वापस करने में कर्ज तो नहीं लिया ना आपने? तो उनसे एक मुशीर भी लिए हैं, एक स्टेट बैंक के गवर्नर लिए हैं, आपने तो बहुत कुछ लिया है। स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो कोई वहां से नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि हफीज शेख साहब आए, मतलब एतराफ कर रहे हैं? नहीं, हफीज शेख साहब पहले भी यहाँ पे वज़ीर खजाना रहे। अच्छा, तो सिर्फ हम नहीं लेके उसको पे थे। सर खुल के बोल रहा हूँ, आप हो सकता है आप सही कह रहे हो। अच्छा, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने क्वालिटी के मेरे पे देखा उसको कि उसकी है, ठीक है, तजर्बा है उसके हिसाब पे। अब दूसरी चीज ये कि देखिए, अगर हमने जो गलत किया वो भुगतना पड़ेगा हमें। अच्छा, आखिरी 1 साल के अंदर जो इसहाक डार साहब की जो टीम थी बकाया हमारे पास, उसने जो किया है कि हर जगह से कर्ज स्टेट बैंक से नोट छाप रहे हैं, हर वक्त नोट ही नोट छप रहे हैं, गर्दिशी कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं। अपना बिजली का वापडा का जो हमारा माहौल था उसके अंदर हर चीज तो हमारी लॉस के अंदर है। हर एक चीज, कोई एक चीज बताने जो प्रॉफिट के अंदर देके गए होंगे। अच्छा, कोई एक चीज, ठीक है। सुई की साधारण गैस है वो हमारी लॉस कर रही है, ठीक है। स्टील मिल है वो लॉस कर रही थी। अच्छा, आपके रेलवेज के निजाम जो है वो पूरा लॉस कर रहा था। PI आपका लॉस कर रहा था। आज माशाल्लाह PI आपका लॉस कर रहा है, लेकिन बहुत कम हो चुका है उसका। अच्छा, ठीक है। तो अब ऐसा ऐसा इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है और वो कर रहे हैं खान साहब। इस बात पे वो बड़े दिहाड़ी लगाने वाला, रोजाना की बुनियाद पर 500 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए दिहाड़ी लेने वाला सर जी PIA के जहाज में नहीं बैठ सकता। जो मामला इस वक्त दिखाई दे रहे हैं सर, रोटी कितनी सस्ती होगी, अदरक कितनी सस्ती होगी, टमाटर कितने सस्ते होंगे, इसका हमें बताएं सर। ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ये ना आपकी समझ में आएगा ना मेरी समझ में आएगा, और ये हकीकत तो है ना, बहुत ज्यादा आप ये गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गहरी गुफ्तगू हमारी आवाम की भी समझ में नहीं। देखिए ना, ये हकीकत तो है ना जी, बिल्कुल हकीकत होगी। ये बात भी आपकी सही है कि रेडी वाला नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा, वो मुश्किल में भी आया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी को आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर। नहीं, इसी चीज को जो इनकी मुश्किलात है, अब इन्हीं का टाइम आ गया है। खुद कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह इन चीजों से निकल गया हूँ, अखराजात और ये सब बराबर मैंने कर दिए। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मैं अब गरीब का ही सोचूंगा, और गरीब को मैंने मुश्किल हुई है मेरी हुकूमत में, वो भी खुद मान रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे रहे हैं, उनको पता है कि आवाम के साथ क्या हुआ है, और वो ये भी बता रहे हैं कि क्यों हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। टैक्सेस लगाना दुरुस्त इकदाम है? देखिए टैक्सेस, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मैं नहीं देता था सही तरीके का टैक्स जिसे कहते हैं, अब मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि हमें अगर मतलब पीटीआई में ऐसे लोग मौजूद हैं वो माजी में टैक्स चोर थे, अब आगे टैक्स चोर नहीं, टैक्स चोर अलग बात है। अच्छा। और दूसरी चीज अलग बात है कि हमें कुछ सहूलियात तो दी जाए, कुछ किया तो जाए। अब हमें नजर आ रहा है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हो रहा है टैक्स, और पाकिस्तान की कौम के ऊपर लगेगा ये टैक्स। अच्छा। पहले तो ये था कि लूटो और लंदन में जदादे बना लो, अच्छा, लूटे और कुत्ते बिल्लियां पाल लो। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने तो ये भी बयान दिया था कि जब हुक्मरान करप्शन करता है तो वो आप पे टैक्सेस लगाता है। जी, तो करप्शन कर रहे हैं क्या? एक शर्त तो ये भी है ना। अच्छा, दूसरा ये कि आप इतने अखराजात और इतने कर्ज ले लें तो फिर भी आपने आवाम से ही लेना ना। कोई इमरान खान साहब को जेब में तो नहीं लेके एयरपोर्ट डाला। अच्छा, वो निकाल देते उसी दिन के भाई ये पड़ा है, मैंने सारे कर्ज उतार दिए। अच्छा, वो तो ये बता भी रहे थे ना कि भाई मैंने लेना इधर से, टैक्स में इतना ज्यादा इकट्ठा करूंगा यहाँ से और 8,000 अरब तक मैं लेके जाऊंगा, तो वो टैक्स की ही बात कर रहे थे ना। अच्छा, तो अब देखिए उधर तो जाना पड़ेगा। कौन दे रहा था टैक्स, मुझे ये बताए। आपको सच नहीं पता कि इंडस्ट्री वाले का 5 करोड़ का टैक्स बनता है, 5 लाख जमा करवा देता है, FBI वाले से मिलके वो दे देता है। 5 रुपए के पेन पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ। आम तो दे रहे हैं, आम तो दे रहे हैं, जो बड़ा बैठा वो नहीं दे रहा था। तो सर जी, आज उसी को दर्द हो रहा है। आप लोगों ने इतना कर्जा माफ कर दिया, बड़ों को टैक्सेस माफ कर दिए एमनेस्टी स्कीम के जरिए, और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं अगर एक मौका दिया पैसा मैं पिस गया। नहीं इंशाल्लाह कहाँ का इंसाफ है सर? उनके ऊपर आ रहे हैं तो इंसाफ हो ही नहीं रहा। नहीं इंसाफ तो हो रहा है। अच्छा। लेकिन मुश्किल वक्त है, जो अच्छी बात भी वो सुनना नहीं चाहती इस वक्त तमाम, जो बात सच है। ठीक है, क्योंकि पीछे वो बात नीचे कंटेनर पे करते थे आप लोग, अभी की बात तो मजे की लगती नहीं है। लोग कहते हैं बेहतरी की साइड पे जा रहे हैं, दोबारा और ये बेहतरी वाली साइड पे जाए। वजीर आजम साहब रात दिन कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश उनकी हमें कामयाबी भी नजर आ रही है। ठीक है, और कामयाबी की सूरत में हमें मैशत नजर आ रही है। ठीक है, हम जो है ना बहुत सारी चीजों में बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी जो अब मूडीज ने जो हमें ये दिया है कि इंशाल्लाह हम उससे हट के दूसरी अच्छाई वाली साइड पे चले गए। IMF हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो कह रही है कि ये पहली दफा इस हुकूमत ने कोई बेहतर काम किए हैं मैशत के हवाले से, तो जो हमें निकलती हुई नजर आ रही है। इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर ये प्रॉब्लम में से निकल जाएगी ये हुकूमत। अच्छा, तो प्रॉब्लम में से निकल जाएगी। समर मेहदी नकवी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला PMLQ से आपका ताल्लुक है। जनाबे वाला, आपके किसी रहनुमा ने नहीं, आपकी पार्टी के सरबरा ने यह बयान दिया, अगर तारिक भाई की बातें दुरुस्त हैं, अगर हफीज शेख साहब की बातें दुरुस्त हैं, फवाद चौधरी साहब की बातें दुरुस्त हैं, या इन शॉर्ट वजीर आजम साहब की बातें भी दुरुस्त हैं, तो आपके लीडर इत्तेहादी होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, कि किस उन्होंने तनाजुर में दिया है, समझ से बाहर है। बेसिकली अली भाई, मसला ये था कि पिछले चंद महीनों से हमारे जो लीडरशिप है उसने बात की है कि आप गवर्नमेंट जो है वो तो फोकस जो है वो कोशिश करें कि आवाम की जानिब ज़्यादा रखें बनस्बत। ठीक है कि एहतसाब भी ज़रूरी है और दीगर मामला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन ये टोटल अपना फोकस जो है वो साइड पे ना करें, बल्कि आवाम की जो सूरत हाल जो दिन ब दिन बदतर होती चली आ रही है इसकी तरफ भी फोकस करें। इसी तनाज़ुर के पैराए में जो है चौधरी शहजाद साहब ने जो है वो इस चीज़ों को कहा है कि अगर हम मज़ीद हमने आवाम के इशूज़ की तरफ जो है वो ध्यान ना दिया और हम सिर्फ एजेंडे के ऊपर चलते रहे तो ये 4 माह में कोई वजीर आजम पाकिस्तान की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। देखिए कोई बयान है, देखिए आप ज़हन में रखिए कि देखिए किसी को भी गालियां नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो सीट पे बैठा होता है फिर उसको ही लोग गालियां, जो आम आवाम है बेसिकली आप देखिए कि उसी के लिए निकलती है कि जी कल तक तो हम कहते थे तब्दीली आएगी, ये खान साहब कैसी तब्दीली लेके आए। अच्छा, तो कोई भी अगर लीडरशिप होगी उसके लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान होगा कि अवाम जो है उससे बददिल होने लगे। तो चौधरी साहब ने बाहा, चौधरी शहजाद साहब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने बाहा गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि आप जो है फोकस करें। जो बयान दिया उस पर स्टैंड करते हैं चौधरी साहब अब भी, क्योंकि ज्यादा दूर का बयान नहीं है, 3 हफ्ते पहले का ही बयान। देखिए आज भी बात हुई, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। देखिए पाकिस्तान की किन शराइत के तहत खड़े हैं? देखिए शराइत पाकिस्तान इस वक्त हालात ये हैं कि 4 माह बाद कोई वजीर आजम नहीं बनेगा, बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो किन शराइत के तहत आप खड़े हैं? शर्त ही मालूम होती है। देखिए पहली चीज और आखिरी चीज, अच्छा, जो शर्त है वो ये है कि आप अवाम की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, अच्छा, ये स्टैंड है और यही पे स्टैंड है इस गवर्नमेंट का अलायंस बनने के भी कि जी हम आपके साथ, हमने आपका दिया है, हम पहले भी देते रहे, इसलिए कि पाकिस्तान को चोरों, करप्शन जिन्होंने किया उनसे आज़ाद दिलाना है, पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके चलना है। यही वो स्टैंड है जिसके ऊपर हम पहले भी कायम थे, आज भी कायम है, और हमारी जो माजी में गवर्नमेंट रही है उसने भी साबित करके दिया है कि जी हमने। साहब यहाँ पर अगर बात चोरों और लुटेरों की आ जाएगी तो खान साहब ने 12 अपने बयानात में ये बात की कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, और फिर उन्होंने एक बयान दिया था कि पंजाब का
सबसे बड़ा टाकू जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब है। देखिए ये बात दफा देखिए आपके सियासत आप कहते हैं ना कि नाम जो है वो बेसिकली झूठ और मुनाफिकत का है? झूठ और मुनाफिकत का नहीं, बात हमारे ये लिबादा और दिया गया कि शायद झूठ और मुनाफिकत का नाम सियासत है, लेकिन बेसिकली सियासत नामुमकिन को मुमकिनात में जो चीज़ हो जाए उसको सियासत कहते हैं। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप जब चीजें समझ में आती हो सकता है उस वक्त खान साहब का अपने खास नजरिया रहा होगा, उन्होंने किसी चीज़ को बेस बनाते हुए बात की, लेकिन आज खान साहब जो है वो चौधरी शियाज साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब को जब हुकूमत इतने बुरे वक्त में आ जाती है तो उनको मदद के लिए पुकारते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा जो वो चीज़ थी उससे ज़्यादा बड़ा एतमाद ये है कि उन्होंने मुसीबत के वक्त में चौधरी साहब को याद किया और चौधरी साहब ने इसको इन मामला से गवर्नमेंट को निकाला भी है। तो ये अच्छा, कुछ सियासतदान कुछ तज्जिया निगार मेरी प्रोग्राम में बारहा ये बात बोल के गए कि जिस तरह MQM उसी तरह PMLQ जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ब्लैकमेल करना होता तो आप देखते जिस तरीके से दूसरी जमातें थोड़े थोड़े अरसे के ऊपर चीज़ें निकल के आती है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि जो आप डेवलपमेंट्स के काम हैं उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ताकि उसके जो डायरेक्ट समरात है वो आवाम तक जाने चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। अली मोइनुद्दीन साहब, लगता है आप लोगों को जो जितनी बातें अच्छी की जा रही हैं उतने हालात और उतनी ग्राउंड रियलिटी भी इतनी ही पॉजिटिव है जितने पॉजिटिव बयानात? देखिए, बात ये है कि सब के सब जो है वो अपनी जान छुड़ाने में लगे हुए हैं। वफाक जो है वो सूबाई गवर्नमेंट में डालने में लगा हुआ है, सूबे जो हैं वो वफाक के ऊपर डालने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है वो अमली इक़दाम करने को तैयार नहीं है। और बयानात जो है वो 1.5 साल से भी आप सुन रहे हैं कि जी घबराना नहीं, घबराना तो नहीं, लेकिन आज भी यही बयान है। अवाम की हालत ये हो गई है कि अवाम जो है वो खुदकुशियाँ करने पे आ गई है, अवाम जो है वो बच्चों को मारने पे आ गई है अपने। जो इंसान बेरोज़गार है वो क्या करेगा? अगर उसके घर में खाने को नहीं है वो क्या करेगा? उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं तो वो बोलता है कि मैं रोज़ मरते हुए देखूँ अपने बच्चे को, बेहतर है कि मैं खुद पहले ही मार दूँ उसको। तो हमारे यहाँ पे हालात ये हैं कि पहले कभी हमारे यहाँ पे जो है वो आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं। अभी आपके पास करंट जो है वो मसाला जात भी महंगे होना शुरू हो गए। महंगाई आपकी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। हम बात करते हैं कि जी हमने PIA को ठीक कर दिया, हमने स्टील मिल को ठीक कर दिया, हमने और इदारों को कर दिया। गरीब आवाम जो कि रेहड़ी वाला है या एक ठेला लगा रहा है या एक केबिन वाला है या और जो है जो मजदूर तबका है, उसको रोटी खानी है, उसको अपने बीवी बच्चों को रोटी खिलानी है, उसको जो है पढ़ाना लिखाना है। उसकी नज़र में ये नहीं है कि मैं एयरलाइन पे बैठ के सफ़र कर लूँगा या मैं और दूसरे काम कर लूँगा या मैं किसी मॉल में जाके शॉपिंग कर लूँगा। अच्छा। उसकी बुनियादी नीड्स तो जो है वो पहले उसकी रोटी है कि अगर उसको रोटी मिलेगी तो वो आगे कुछ सोचेगा। सही। तो हमारे यहाँ पे जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे किसी चीज़ पे काम नहीं हो रहा, सब टेम्परेरी चीज़ों पे काम हो रहा है। कि अब जो है वो एक चीज़ आ गई है कि जी हम जो है वो जो इस्तेमाल नहीं हो रही इदारों की चीज़ें उनको बेच देंगे ज़मीनों को और कर देंगे, ये भी बयानात आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही तो बात ये है कि आप सब कुछ बेचते जाएं, सब कुछ गिरवी रखते जाएं, कर्जा लेते रहें। अगली गवर्नमेंट आएगी, अगर इनकी आएगी तो भी इनको भुगतना है और अगर दूसरी आएगी तो वो इनके ऊपर डालती रहेगी, जैसे ये डाल रहे हैं उसके ऊपर कि जी जो है वो पिछली गवर्नमेंट का कर्जा निपटा रहे हैं। अच्छा। तो जब हमारे यहाँ पे अगर टर्नओवर आप देखें, जब ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया वो इनके टाइम पे मैच्योर हो रहा है। अब जब अगली गवर्नमेंट आएगी, अगर इनकी आती ये साइकिल चलती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी और हर गवर्नमेंट आएगी तो वो पिछली गवर्नमेंट को बदनाम करती रहेगी। बदनाम से मतलब उसके ऊपर इल्जाम डालती रहेगी। अच्छा। और अपना काम चलाती रहेगी। तो भाई आपका तो जो है वो आप तो पूरी प्लानिंग करके आपके तो दावे थे, हमने सब वर्किंग की हुई है, 90 दिन में हम ये कर देंगे, फिर उसके बाद 6 महीने, फिर आपने 1.5 साल 2 साल 1 साल की बातें की। अब आपके जो है वो 3 साल और 4 साल 5 साल की, तो सीधा सीधा बोले कि जी 5 साल हमने भी इक़्तिदार के मजे करने। 3 साल इक़्तिदार के मजे किसने करने हैं किसने नहीं, आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह होंगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर तारिक हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, हुकूमती जमात के रहनुमा हैं, उनसे जवाब लेंगे। जनाबे वाला अली मोइनुद्दीन साहब ने ये पॉइंट आपके लिए छोड़ा है जनाबे वाला कि इस वक्त लोग अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी माओं को, बहनों को कत्ल कर रहे हैं कि उनकी माओं बहनों को रोटी देने के लिए उनके पास नहीं है, उनका बच्चा भूख से बिलख रहा है। और एक कॉल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई रोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो हाकिम वक्त के हाथ काट देने चाहिए। सर, वो रोटी की चोरी शुरू हो चुकी है, हाथ कटवाने कौन आगे आगे? नहीं, हम अब हाथ कटवाने नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने ये नहीं किया। अच्छा। अली भाई को भी ये पता है। अच्छा। ये किया धरा किनका है। अच्छा। सफर हमने किधर किया है, ठीक है, करना किधर था। 30 साल हम उल्टे रुख को चल रहे हैं तो सफर करते करते भी हमने इंतहा कर दी। सही। और
जो हमारी यहाँ सिंध की हुकूमत है, ये भी सबका हुकूमत ये थी नवाज शरीफ से पहले, जिन्होंने कितने कर्जे लिए, फिर नवाज शरीफ साहब ने कितने कर्जे लिए, और आप अभी कह रहे थे कि हमने कर्जे लिए। अब हमारे कर्जे देख लो और उसमें वापसी देख लें आप, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि देखिए इल्जाम की बात कर रहे थे कि जो आने वाली हुकूमत होती है दूसरे पर इल्जाम लगाते, काम क्या किया, ठीक है। काम ये है कि अमली काम क्या किया। मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है उस वक्त आपका करंट अकाउंट खसारा कहाँ तक पहुंचा हुआ था, और उसको मिला क्या था जरदारी से। अच्छा। उससे डबल ट्रिपल उसने कर दिया, और कर्जे भी उससे डबल ट्रिपल लिए माशाल्लाह उसने, सही, ठीक है। और इसाक डार साहब ने तो बम जो है ना, वो एक अपना सीनियर तजियाकार थे, उनका मैं एक बयान सुन रहा था, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि उन्होंने कहा जब ये आएगी हुकूमत जो आने वाली है ना, उसको पता चलेगा कि जहां पाँव रखेंगे ना तो उस सुरंग में बम भी लगेगा, और वो इसाक डार साहब बिछा के गए हुए। वो बम क्या थे कि किसी का 500 अरब है, किसी इदारे का कितना है, जो अपने कर्जे हैं वो डबल से ट्रिपल कर गए हैं वो। अच्छा, किस्तें जब ये पहुंची हुकूमत अगले 2-3 महीने में किस्त भी हुए, तो ये सारी इदारों के असासे बेचने की बात मुश्किल वाला, ये इदारों के असासे ये ना इमरान खान साहब ने अपनी जेब से खरीदे हैं, ना जरदारी साहब ने खरीदे हैं, ना नवाज शरीफ साहब से ने खरीदे हैं, ये मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे से खरीदे गए। जनाबे वाला कैसे बेच सकते हैं आप? कोई नहीं बेच रहा है, कोई इदारा कौन सा इदारा बिक रहा है? सर जी, आज जंग के अखबार की जो हेडलाइन है वो यही है। जंग को मैं क्या कहूँ, जंग तो लिख देता कुछ भी, उनको क्या है मसला, वो कुछ भी लिख लेते हैं। मुझे ये बताएं आपको कहीं नजर आ रहा है कि कोई इदारा बिक रहा है, कोई सेल पे लगा हुआ इदारा? जी, अखबार पढ़िए ना आपने, अखबार के अलावा क्या है इसके अंदर? सर जी बहुत कुछ है ना। नहीं, एक अखबार के अंदर लिखा हुआ वो कुछ भी लिख ले, उसका मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का आपने बयान देखा, कोई वर्किंग में देखा कि कौन सा इदारा वो? सर जी मैंने हफीज शेख साहब का बयान देखा है, उन्होंने कहा 17 रुपए किलो टमाटर हैं मार्केट के अंदर। देखे वो मेरे ख्याल है स्लिप ऑफ टंग होगा उसका, स्लिप ऑफ टंग 17 रुपए किलो पे 5 रुपए 170 कह रहे हो। अच्छा, 5 पे अदरक थी, नहीं वो 170 कह रहे हो सर। ये अच्छा, मैं ये बताऊं ना, देखें जो अली भाई बात कर रहे थे, मतलब ये बाउंसर आपकी विकेट ले गई सर, मान लें। मुश्किल वक्त तो जरूर है, सबके ऊपर मुश्किल वक्त है। अच्छा। और हम ये इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त निकालेंगे, और हमें ये पता था कि ये मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आएगा। अगर कोई काम करने वाला मुश्किल आपके बाहर के लोग आना शुरू हो गए यार, गूगल से देखिए अभी माशाल्लाह से वो इस्तीफा दे के आई हैं, अब डिजिटल पाकिस्तान की आज बुनियाद रखी गई है। हमारे पास था क्या, बनाया क्या इन्होंने? अच्छा, इन्होंने अब ये मुझे बताया ना कि पिछले 30-35 साल में कोई एक इदारा बनाया जो आपकी अपना वर्ल्ड में आपकी वो पहचान हो, कोई चीज बनाई है? अच्छा, इदारा डिजिटल पाकिस्तान नहीं बनाया, गूगल हमारा ना यूट्यूब हमारी, इदारा उन्होंने नहीं बनाया ना, कोई भी नहीं बनाया। तो 400 इदारे आप लोग भी खत्म कर रहे हैं सर? नहीं, हम नहीं खत्म कर रहे, इदारा नहीं बनाया, 400 इदारे हर चौधरी साहब के बयान की तरदीद कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, नहीं कोई भी बेच नहीं रहा, हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी नहीं बेच रहे, और हर इदारे को इंशाल्लाह प्रॉफिट में लेके आएंगे, और आ रहे हैं। जैसे कि आपका मोटरवेज और ये सब माशाल्लाह कमाना शुरू हो गया, पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज एक की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बनाया, उसके अंदर भी बहुत बड़ी कमीशन थी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, कमीशन थी? हाँ, कमीशन था बहुत बड़ा। उसी वक्त तो ये फ्लैट लिए गए, तो उससे तो ये काम चला था ये। अच्छा, जो हसन और हुसैन नवाज के नाम जो इतना माल निकला है। डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रज़ाक दाऊद साहब को दिया गया था, उनका कमीशन कम था जी, ये रोक दिया गया। मैंने सुना है कंपनी है, तो सर जी कंपनी के थ्रू ही बनाया ना, नवाज शरीफ साहब खुद हल चलाने थोड़ी आ गए। अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ी सी बताऊं, ये जो कंपनी जो डैम है, इसके ऊपर जो पिछली हुकूमत थी ना, उस वक्त से इन्होंने अपना वो दिया हुआ था, उस वक्त से इस हुकूमत में नहीं आने से पहले की थी। अच्छा, ठीक है, जो इनकी कंपनी थी उन्होंने जो कोटिंग की हुई थी उसी कोटिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस हुकूमत पे नहीं आ रहा है। सबसे कम रेट इसका था। अच्छा, ठीक है, वो आ रहा है, मतलब ये जो दिया गया इसको दिया गया था, खत्म हो गया। नहीं, अब मुझे नहीं पता क्या, मैंने वेबसाइट पे आखिरी बार चेक किया था, 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसमें पड़े हुए थे। उसके बाद वो वेबसाइट अब शो ही नहीं कर रही कि कितना पैसा डैम फंड के अंदर पड़ा हुआ है, कहां चला गया? नहीं, डैम फंड तो माशाल्लाह शुरू हुआ है, डैम तो शुरू हुआ है, आप इसको चेक करें, वो कम हो रहा है उसको ऊपर मरीख पे। नहीं, यहीं पर ग्राउंड पे हो रहा है इंशाल्लाह। मैं आपको उसकी पिक्चर भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, सब चीजें हैं, चल रहा है इस वक्त। क्योंकि मैं आज से 10-15 दिन पहले ही देख रहा था, वहां पे काम शुरू है, वहां पे काम है। अच्छा, चले ठीक है। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, इस वक्त तारिक हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि आपने खसारा दिया था तोहफे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है तोहफे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जनाबे वाला, खराबी आपके दौर से शुरू हुई, आप लोगों ने अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। बात यह है मोहम्मद अली भाई, मेरे भाई ठीक कह रहे हैं तारिक भाई, क्योंकि खराबी हमने शुरू की है और अच्छाई इन्होंने शुरू की है। तो हमारी खराबी तो ये थी कि हमने तो लाखों लोगों को रोजगार जो है वो दिए हैं,
हमने किसी को नौकरियों से निकाला नहीं, हमने नौकरियां दी हैं। अच्छा। और जितने लोग पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे थे सबको रेगुलाइज भी किया है। हमने किसी इदारे को खत्म नहीं किया, इन्होंने तो इदारों को भी खत्म कर रहे हैं और इदारे बंद कर रहे हैं, और इदारों के जो पैसे हैं वो भी ये लोग लेकर चले गए हैं। मैं हालिया मिसाल दूं कैबिनेट डिवीजन की, जी जी। जो कैबिनेट डिवीजन है, जो एक मुनाफा बख्श इदारा है, उसको इन्होंने बंद करने का फैसला कर लिया और उसके अरबों रुपए वजीर आजम साहब अपने फंड में ले गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, वो एक तारीख के झूठे तरीन प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने तारीख के अंदर इतने बड़े बड़े झूठ और ब्लेंडर इस कौम से किए हैं जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया में अपनी कौम से इतना झूठ नहीं बोलते। ये लोग सुबह उठते हैं और ख्वाब देखते हैं और शाम को सो जाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ऐसे इक़्तिदार नहीं चलता। गलतियां बिल्कुल हमसे भी हुई होंगी, हम ये नहीं कहते हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, और अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हम कौम से इस बात पर फिर माफी मांगेंगे, लेकिन हम कौम को नहीं छोड़ सकते। लेकिन राणा साहब, तारिक भाई यही सवाल छोड़ रहे हैं कि आप लोगों ने नौकरियां अपने दौर में बेच दी हैं, सिंध की हर चीज आप लोगों ने बेच दी है। आज 500 रुपए की वैक्सीन देने के लिए भी आपके पास मौजूद नहीं है। आप लोग कहते हैं हर चीज विफाक की जिम्मेदारी है, मतलब टिड्डी दल को मारने के लिए भी इस वक्त विफाक को बुलाना पड़ेगा। करता चलूं, क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा ये बेचारे अब क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, काम कर नहीं सकते, इतनी अहम लोग इनके पास है नहीं। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि इनकी पूरी काबीना कचरे पर मुश्तमिल है। ये काबीना अहलियत नहीं रखती। जो लोग दूसरी जमातों में होते हैं उनको ये खराब कहते हैं, और जो इनके पास होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो भाई वो डिलीवर करे ना, कौन को डिलीवर करे। साहब का लोग जो ये कहते हैं 30 साल, मैं तो पिछले पूरे 70 साल की बात करता हूँ। सब लोग गलत थे। अल्लाह ताला ने खान साहब को फरिश्ता पाकिस्तान को नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा वज़ीर आज़म आया है। इस कौम को डिलीवर करे ना, सुबह से शाम तक इस कौम से क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों झूठे वादे करते हैं इस कौम से। इस कौम का मजाक उड़ा के रखा है दुनिया भर के अंदर। इस पे शर्म आनी चाहिए इन पीपीटीआई। ठीक है गुलजार भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर समर मेहदी नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। समर भाई जरा क्लियर करते हैं, जनाबे वाला उन्होंने कहा कि कचरे से बिजली बनाई जाती है दुनिया में, आप लोगों ने कचरे से जो है वो हुकूमत बना दी है। तमाम कचरा उसमें डाल के आप लोगों ने इस जमात से भी इस जमात से भी समेट के एक बाजार गर्म किया है। 49 वजारतें आप लोग दे चुके हैं और उन्हीं लोगों को नौकरियां दी गई हैं। 25 लाख लोग यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। अली भाई, एक तो पीस पार्टी की तारीख आप याद रखिए कि इनकी 2 गवर्नमेंट जो है करप्शन की बेस पे गई हैं। अच्छा, तो ये हमें माजी भूलना नहीं चाहिए। जी जी। और जो बात की है मेरे दोस्त ने, वो यही बात है कि देखिए, ये एक दिन का जो आज हम जिस बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दिन की नहीं है, ये पिछले कई सालों का जो है मलबा जो है वो ऐसी बात है कि इस हुकूमत को मिला है। अच्छा, और ठीक है, शायद हो सकता है जज्बात में कुछ बयान दे दिए, क्योंकि चंद कितने सालों का समर भाई? एटलीस्ट कम से कम 10 सालों का तो है ये। अच्छा, 10 सालों का, मतलब वो 2 हुकूमतें जो कि ऑपोजिशन में मौजूद हैं उनके दौर का खसारा है। उससे पहले पीएमएलक्यू की हुकूमत थी जनाबे वाले। देखिए, स्टैटिस्टिक जो है आप उसके सामने है पीएमएलक्यू की हुकूमत में, ठीक है। आप मईशत भी आपके सामने थी, अवाम की जो सूरत हाल थी वो भी आपके सामने थी, इदारों की सूरत हाल भी आपके सामने थी, ठीक है। उसके बाद के जो टेन्योर थे, दोनों टेन्योर थे, उसके अंदर कितनी ज़्यादा खबर परवीर की गई, कितना जो भाई ने कहा कि जो करप्शन सिंध में भी, पंजाब में भी, पंजाब में निस्बतन शायद थोड़ी शायद कम थी, लेकिन सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा थी कि रेट जो है बाकायदा तय होते। अभी भी अगर कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करने जाए तो वो अब इस बात को कह नहीं सकता कि उसका मेरिट के ऊपर कोई काम होगा। यही बात की जाती है कि यहाँ पे तो समर भाई, अगर जब तक डिक्टेटर सर पे ना बैठा हुआ हो तब तक किसी हुकूमत ने परफॉर्म नहीं करना, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। वजह क्या है सर? डिक्टेटर की वजह से ही मतलब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल, देखिए मसला देखिए, डिक्टेटर अगर बैठा हुआ भी है सर, जी, आप डिलीवर तो करें कम से कम। यहाँ डिलीवर करने की कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ अपना जाती, अपनी औलाद, अपने जो भी रफ़क़ा हैं उनको सिर्फ देने के सारे बहाने हैं। अवाम को किसने दिया? अगर आवाम को आप देने की बात करते हैं, अगर आवाम को ये रिलीफ देते तो आज आवाम इनके लिए निकलती भी, ठीक है। आप देखिए इतने चीज़ें हो जाती है, आवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मसाइल में पड़ी हुई है। गुर्बत के मसाइल लोगों के सामने हैं, जैसे इन्होंने कहा कि लोग खुदकुशियाँ करें। आज अगर ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, मैं एज ए गवर्नमेंट का अलायंस होते हुए बात कह रहा हूँ, और बाहर हमारी जो लीडरशिप है वो बात कह रही है कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आवाम के इशूज़ के ऊपर, तो इस सारी बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद होंगे।
लिहाजा हमें अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास टाइम है, टेन्योर है, आप फोकस कीजिए अपने इन तमाम इश्यूज के ऊपर। और बहरहाल देखिए वक्त है, थोड़ा आपको थोड़ा लेकिन सा समर भाई कहीं ना कहीं बुरा तो लगता होगा ना कि आपके जो जमात के एक सीनियर रहनुमा भी थे, उनको भी पीटीआई में भेजा गया। चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुबश्शिर लुकमान साहब के सामने ये बयान दिया था कि जर्नेलों के कहने पर आप लोगों के रहनुमाओं को उठा उठा के पीटीआई में भर्ती कराया गया। वजह क्या थी सर? बुरा लगता होगा ये कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल मिलते होंगे, मेरा असेंबली साफ भी टकरा जाता होगा। सर बिल्कुल भी लगता है, बिल्कुल लगता है आपके। देखिए लेकिन मैं एक बात का हामी हूँ कि अगर आप अपने नजरियात से बहुत ज्यादा मजबूत है, अपनी पार्टी के नजरियात से मजबूत है, अच्छा। मुझे ऐसा शख्स जब 14 साल से पीएमएलक्यू में जिसने पहले दिन पार्टी में ज्वाइन किया, आज तक उस पार्टी के साथ खड़ा, चाहे अच्छा दौर था चाहे बुरा दौर था। ठीक है, असल में हमारी यहाँ जो है सियासत बहरहाल माजरत के साथ अब लोगों ने मफादात का नाम बना लिया। अच्छा। अगर नजरियाती सियासत होती या एक प्रोसेस से निकल के लोग आते सियासत के अंदर तो शायद इतनी सूरत हाल खराब ना होती। अच्छा। असल में मसला ये हुआ है कि हादसाती तौर पे जो लोग सियासत में आते हैं तो फिर इसी तरह की चीजें दोनों होती है। फिर अच्छा, हादसाती तौर पे किसी एक का नाम लेना पसंद करेंगे? बहुत सारे लोग हैं आपके अच्छा सामने। चले, ठीक है समर मेदी नकवी साहब, एक बार फिर अली मोइनुद्दीन साहब, जो बातें इन्होंने की या उन्होंने की, तीनों की बातों के अंदर कोई चीज मुत्तफिक एक जगह पर दिखाई नहीं देती। वो अपनी बात करते हैं, ये अपनी बात करते हैं, ये अपनी बात करते हैं, अवाम की बात कोई नहीं करता। अली भाई क्या वजह है? देखिए बात वही है कि हर कोई अपने मुफादात में लगा हुआ है और अपनी चीज़ों को करने में लगा हुआ है। अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है, ना उसकी प्रॉपर वर्किंग या हिकमत अमली अपनाने के लिए भी कोई नहीं कर रहा कुछ भी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्लेम करती है कि जी हम तो अभी नए हैं, हमें आए हैं, अभी समझ रहे हैं। मैं बोलता हूँ पहले के दावों को भी छोड़ दें जी। आप नए हैं कहाँ से? आपके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं वो सारे जो है वो एक्सपीरियंस याफ्ता हैं। सही। सब के सब जो है वो 30-30 साल 40-40 साल से जो है वो सियासत करते फिर रहे हैं और जो है वो कोई वजीर आजम भी रहा है, उसमें कोई वजीर आला भी रहा है, कोई मिनिस्टर भी रहा है। सही। उसके साथ साथ अगर आप देखें MQM पाकिस्तान की बात देखें या और इत्तेहादियों में देखें, काफ लीग को देख लें या आपके अपने ही जो वज़रा हैं उसमें भी अगर आप देखें तो सारे के सारे जो है वो पहले उन्होंने जो है पीपल पार्टी में भी रहे, उसके अलावा जो है वो मुशर्रफ दौर में भी रहे और अब वो आपके साथ भी नहीं। अली भाई आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। और खुसरो बख्तियार साहब भी हर दौर के वजीर रहे हैं, उन्होंने आज अब से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया है कि माजी की हुकूमतों ने अवाम को बेवकूफ बनाया। तो यही शख्स थे, ये PMLQ में भी थे, पीपल्स पार्टी में भी थे और नून लीग में भी थे। दूसरी बात है हम अपने वजीर खजाना साहब जो हैं जी जी, जो हफीज शेख साहब हैं जी, वो पीपल पार्टी दौर में भी रहे हैं। अच्छा। अब वो बात करते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, तो उसमें खजाना तो 3.25 साल आपके पास रहा है, उसका तो फिर जवाब आपने देना है। आप यानी दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं तो उस टर्नओवर में 3.25 साल का अरसा जो है वो खजाना आपके पास था। अच्छा। उसका जवाब कौन देगा कि किसने कितना कर्जा लिया, उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वजारत खजाना नहीं देना है ना। और आज आप आ गए हैं पीटीआई के साथ तो आप जो है वो क्लीन भी हो गए, साफ भी हो गए और जो है वो वॉशिंग मशीन से निकल के आप बिल्कुल साफ बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो इस तरह तो बात ये है कि हर कोई जो है वो पिछली गवर्नमेंट पे डालता रहे या एक दूसरे पे डालता रहे। जैसे हमारे यहाँ पे सिंध और फेडरल में आप देख लें, सिंध जो है वो हर मामले में बोलता है जी फेडरल ने करना है, फेडरल बोलता है जी ये सिंध की जिम्मेदारी है। अच्छा चलें सिंध और फेडरल को हटा दें, 2 सूबों में तो आपके पास है प्रॉपर, पंजाब और केपी के, वहाँ पे आपने कौन से जो है वो गुलाब उगा दिए या और सोने के तमगे लगा दिए, ठीक है, वहाँ पे क्या किया है आपने? अच्छा। तो उनके भी आप हालात देख लें आज के, वो भी किस तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पे बात ये है कि पीटीआई की अगर आप बात करें तो इनके तो आपस में लोग ही आपस में लड़ रहे होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आ रही होती है कि या तो वज़रा आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं या पंजाब के अंदर जो है वो MNA एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। जब आपके अंदर ही इत्तेफाक नहीं है तो आप दूसरे से क्या बात करेंगे जाके आगे? चलें ठीक है, तारिक हुसैन साहब एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला क्लियर कर दें कि जिस तरह की वजीर आप लोगों ने रखे हुए हैं माजरत के साथ, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर संजीदा हैं, जिनमें सर फहरिस्त मेरे प्यारे दोस्त फवाद चौधरी साहब हैं। सर जी, फवाद चौधरी साहब को कैबिनेट में रखने का जवाब क्या बनता है ये भी बता दें। उनकी पर्ची बड़ी है या उनकी जेब भारी है? अच्छा पहले तो मैं राणा साहब को पार्टी से जवाब दे दूं। जी जी, कि वो ये कह रहे थे कि ये नालायक तरीन हुकूमत है और ये वो है। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि अब भी ये वफाकी हुकूमत इससे पिछले टर्नओवर में पिछले से पिछले यही थे। अच्छा। सिंध में तो यही है। अच्छा, टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो हफीज शेख साहब भी तीसरी हुकूमत की चाबी उनके पास थी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर हम सिंध की हुकूमत देख लें तो अच्छा। सिंध के अंदर सूबे के अंदर तो तीसरी हुकूमत इनकी है। अच्छा। और तीसरी हुकूमत में इन्होंने किया क्या है, कराची के थोड़ा सा ये पीछे के रोड पे चला जाए मंगोपीर की साइड पे तो आप लोगों को लगा मैं अफगानिस्तान पहुंच गया हूँ।
जब वजीरिस्तान पहुंच गया हूँ, मतलब इस तरह के रोड है वहां पे। अच्छा। ना गटर लाइन है, ना कोई इन्होंने कोई मंसूबा दिया है वहां पे, ना कोई काम किया है। सरजानी में आप चले जाएं, लोग पानी गटर के पानी में रह रहे हैं। मतलब ये तो इन्होंने काम किया यार, ये तो बुनियादी काम इनकी सिंध हुकूमत के है ना। अच्छा, ठीक है, एक आप इन्होंने सिंध चले जाए, आप थर के अंदर चले जाए, थर के अंदर यार पिछले 7-8 साल से बच्चे मर ही रहे हैं। मतलब कहीं इन्होंने कोई रोकने की बात की है? ये सिंध हुकूमत सिर्फ माशाल्लाह कराची तक बैठी हुई है, डिफेंस तक मौजूद है। इसका सवाल मैं बिल्कुल राणा साहब से पूछूंगा, जरा ये भी बता दें, बदफेली के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ, हमें आए हुए आपके बदफेली के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं सर मुसलसल बच्चों के साथ, उस पे क्या कहेंगे? थर के बच्चों पे तो बहुत आंसू बहा रहे हैं। बहुत बहुत जुल्म की बात है। अच्छा। और इसके ऊपर टोटल हुकूमतों को बैठ के, चाहे वो सूबाई हूँ, चाहे वो वफाकी हूँ, अच्छा। और जो हमारी आम आवाम है और जो हमारी जर्नलिस्ट है, ये सबको बैठ के इसके ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए। वाकई बहुत ज्यादा गौर भी हो रहा है और सबको फिक्र भी है। नहीं, कानून को जो है ना, कानून को अमल कानून साजी कब करेगी? सर जी, निशाने इबरत किसी एक को भी बना दिया जाता ना। और अभी ये फिरौनियत खत्म हो चुकी होती। सिंध के ऊपर वडेरे ने कोई फैसला दिया बच्चे के ऊपर, उसको जो है ना सर में पत्थर मार के मार दिया गया 10 साल की बच्ची को। यार वो ये देखिए, अभी ये जुल्म है कि एक पंचायत सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। कोई भी कल खबर कुशाई हुई है बच्ची के हवाले से, उन्होंने कहा है कि उसके शवाहिद नहीं मिले हैं। अच्छा जी, अखबार में लिखी है, 2-3 मैंने पढ़ी है, और मीडिया के ऊपर भी है, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। अच्छा। तो उसके अंदर ये आ रहा है, और ये चाह चेंज भी हो जाता है वडेरों के लिए, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, मोहसिन दावर के हवाले से क्या कहेंगे? मोहसिन दावर साहब जी, पीटीएम नहीं, पीटीएम नहीं, मैं एसएसपी मोहसिन साहब की बात कर रहा हूं, जिनको इस्लामाबाद से अगवा करके और अफगानिस्तान ले जाके कत्ल कर दिया गया था। एक्सेस दिया हुआ है आप लोगों ने? नहीं, ये देखिए हमारी हुकूमत में तो नहीं हुआ। आपकी हुकूमत में शुरू में हुआ, सही है। जी। लेकिन देखिए अगवा और उसके अंदर कमजोर है वैसे। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि इस तरह का तो जो भी है ना, वो जो भी करता है उसको कोई इजाजत से तो कोई नहीं करता ये चीज। एसएसपी लेवल का बंदा यहाँ से किडनैप हो जाता है सर। इसी चीज के अंदर सर जी, जंग में हुए ना, मतलब यहाँ से किडनैप होके बंदा वहां चला गया। नहीं, किडनैप तो देखिए बहुत सारे हुए, बिजनेसमैन बहुत सारे हुए। अच्छा। हालात जो हमारी, जो हमने सरहदों का हाल बना के रखा हुआ है, जो रहा है उसको हमने, अफगानिस्तान जो सपोर्ट करता हुआ आ रहा है इराक को, और वो वहां पे अपने अड्डे बना चुकी है, तो ये सारा माहौल तो उनका है। ये जो हमारे कराची में होता रहा है, अच्छा, यादव जो हमारा पकड़ा हुआ है, इसने क्या किया है? अच्छा, तो ये सारा हुआ नहीं इसी के अंदर। ठीक है, तब ये सारा हुकूमतें भी थी, सब कुछ था नहीं। तो सर आपकी बड़े 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 पकड़ा गया था, उसका क्या गिरदी करवाई इसके अंदर। अच्छा, अभी ननद भी तो बम बरसानी आया था ना सर, फूल निशावर करने। देखिए आपको बताऊं, उसका जवाब हम दे चुके हैं इंडिया को, और बड़ा बेहतरीन जवाब दिया गया था। अच्छा। और जो आपका लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, वो आपको भी पता है कि आपको जो जंग के अंदर या इस तरह के माहौल के अंदर जो पैलेट है, अगर वो जिंदा है तो आपने उसको देना है, आप 10 दिनों बाद देना है, या उसने पहले दे दिया, बस ये फर्क होगा। तो उसको एक माहौल दिया दुनिया को कि हम नहीं है लड़ने के लिए वो कि इस तरह के हम कैसे दुनिया का माहौल खराब करें। हम पुरअमन कौम है और पुरअमन रहेंगे इंशाल्लाह हम। अच्छा तारिक भाई, सवाल आपसे आखिरी है, उसके बाद मैं राना गुलजार ताज साहब की जानिब जाऊंगा। जनाब वाला हफीज शेख साहब का आज का ये बयान है, उन्होंने कहा छोटे कर्जों से गुर्बत कम की जा सकती है। क्या मतलब है सर? अगर छोटे कर्जे लिए गए हैं तो उनसे गुर्बत अब तक खत्म क्यों नहीं की गई? नहीं, छोटे कर्जे से उसको बता दें जो नौजवानों को देने की बात कर रहे हैं कि गुर्बत अगर रोजगार मिलेगा। अच्छा। जो प्रोग्राम शुरू हुआ यूथ का, इसके अंदर 1 लाख से 3 लाख तक शायद है कि वो मिले और उससे अपना रोजगार वो शुरू कर सकते हैं, तो गुर्बत कम हो सकती है। अच्छा। और ये जो अभी ये तो प्रोसेस शुरू 50 लाख घर वाला मंसूबा जो है, ये भी इसी में शामिल है? नहीं, वो तो अलग है, वो तो अच्छा, कम से कम सैलरी 25,000 हो और मकान की किस्त 67,000 रुपए पे की जाए। ऐसे किसी ने वो लगा दिया है, वो मकान के हिसाब से है। अच्छा। अब वो क्या किया गया है कि वो 25,000 वाले ने जो मकान लेना, वो 67 वाला नहीं लेगा, फिर वो लेगा 5 या 7,000 किस्त वाला। अच्छा। अब वो मकान, ऐसे मकान मौजूद है? देखिए मकान के अंदर डिफरेंट वो है, कितने रूम का और कितने वो का, वो आप जो बंदा है जिसके पास 1.5 लाख 2 लाख में सैलरी, वो तो 67,000 दे सकता है, वो चॉइस भी कर सकता है, शायद मुझे ये मकान मिल जाए। अच्छा चले, ठीक है। राना गुलजार ताज साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, मैं अगर विफाक के किसी नुमाइंदे से बात कर लूं तो वाज़े तौर पर यही सवाल किया जाता है कि आप लोगों ने सिंध का क्या हाल किया है? थर में बच्चे मुसलसल मर रहे हैं, 800 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। सिंध धरती की बेटी, दुआ मंगी का अब तक कुछ पता नहीं है। सर क्या कर रहे हैं आप लोग इख्तिदार में बैठ के महज पिकनिक मनाने के? मैं अपने पीटीआई वाले भाई का जवाब दे दूं, ये मंगा पीर वाला रोड ये देख सकते हैं जाकर, हो सकता है विजिट न किया हो, गार्डन से लेकर और आपका मंगा पीर और आगे तक ये रोड मुकम्मल हो रहा है, ये देख सकते हैं जाके। दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि सुरजानी में भी काम हो रहा है, ये रोड देख सकते हैं जाकर सुरजानी का भी। तीसरी बात तारिक रोड का भी रोड ये देख सकते हैं जाकर जो मुकम्मल हो रहा है। अब चौथी बात आती है छोटे कर्जे देना। जी। देखिए मैं फिर गुजारिश करता चलूं कि ये जो कर्जे तकसीम कर रहे हैं, ये लोगों से बाहर से पैसे लाकर और जो 3-3 लाख रुपए जो लोगों को कर्जा दे रहे हैं, ये अवाम को झांसा देकर इसमें करप्शन की जा रही है।
देखिए जनाब, क्यों इनको ये पैसे बांटने से बेहतर कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं लगाते कि जो बेरोजगारी कम हो और कोई ऐसे जहां पर लाखों लोग रोजगार हासिल कर सके, कोई ऐसा यूनिट क्यों नहीं लगाते? ये पैसे बांटने का मतलब ये होता है 5 साल हुकूमत की जो हमें मशवरा की जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर। कचरे से बिजली बना लेते और ये कर लेते, जब 3 लाख देगा तो उससे कोई कारोबार नहीं होगा, और जब कारोबार करेंगे तो कोई रिटर्न नहीं करेगा, आखिर में इनको छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक बड़ी करप्शन होगी। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। राना गुलजार ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने चौरंगी जरूर घुमा दी है। बहुत शुक्रिया। तारिक हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे, समर मेहदी नकवी साहब PMLQ से मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात फिर वहीं आ जाएंगे, सिंध के ऊपर कोई बात नहीं करेगा अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर किसी का ताल्लुक PTI से है तो वो विफाक के किसी मंसूबे के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी का ताल्लुक PTI से है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बात नहीं करेगा। अगर किसी का ताल्लुक PTI से है तो वो पंजाब में वसीम अकरम प्लस के हवाले से कोई बात नहीं करेगा कि कल तक जो फीते काउंसलर्स की जानिब से या फिर किसी इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से काटे जाते थे, आज वजीर आला साहब खुद जाकर वो फीते काट रहे हैं। कब तक ये मामला चलते रहेंगे, मुझे अब तक समझ नहीं आती कि वजीर आला पंजाब के हवाले से वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी नरम गोशा क्यों रखते हैं। इस पर भी प्रोग्राम में मजीद बात की जाएगी। और इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।